Assalamu alaikum students. Today I'm going to conduct the lecture on page builders. Yesterday we discussed about themes and plugins. Themes को तो apply करके हमने देख लिया. Now page builder is one of the plugin जिसको हम आज इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे. Actually page builders are the ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस फॉर अस. इसमें हम बहुत से एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपने पेज पर ड्रॉप करते हैं और सिंपली उनमें हम कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट्स को और कलर स्कीम्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं. देयर आर डिफरेंट पेज बिल्डर्स लाइक ब्रिजी है, ऑक्सीजन है, डीबी थीम है, एलिमेंटोर है. वी विल यूज द एलिमेंटोर एज इट इज़ वन ऑफ द कंपैटिबल पेज बिल्डर विद द ऑस्ट्रा थीम. So we will go for the Elementor. Elementor में बहुत से जो फीचर्स हैं वो लॉक्ड है, जो इसका रियल वर्जन है, बट जो Elementor Pro है उसमें ये फीचर्स अनलॉक्ड है. सो इन दिस लेक्चर हम Elementor को पहले इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम इसकी Elementor की प्रो वर्जन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू इंस्टॉल द Elementor Pro. So we will start building our website with the Elementor in few minutes. Never forget to run the XAMPP server whenever you are working on your site offline. Okay. After running the XAMPP server, today we will see how to install the plugins, how to add new plugins. Okay. हम अपने dashboard में enter हो चुके हैं. Look at the very left side of the screen. Here is the option is coming plugins. Okay. Now we will click add new because Elementor is a page builder and it is a plugin. So we will install it in the plugin section. यहाँ पे आप न्यू प्लगइन्स को सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप वर्डप्रेस की बाहर भी कोई प्लगइन अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर वो प्लगइन नहीं मिल रहा तो आप बाहर से उसे गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं. यहाँ ऑप्शन है अपलोड प्लगइन का अगर आप बाहर से अपलोड करना चाह रहे हैं, लेकिन एलिमेंटोर इज प्रेजेंट हियर, so we will search here Elementor. Simply write Elementor. Okay, the very first option, Elementor website builder. Okay, install now. This is the plugin we are using in our website making. It will take few minutes. For now, this Elementor is not pro. It has so many features which are locked. अभी मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर इंस्टॉलेशंस कि इसके बहुत से फीचर्स लॉक्ड हैं. अभी इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एलिमेंटोर प्रो की तरफ भी जाएंगे. वो हमें वर्डप्रेस के बाहर से डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा. ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम. एक्चुअली ये एक डीमेरिट भी है ऑफलाइन वर्डप्रेस साइट बिल्ड करने का कि इसमें स्पीड बहुत स्लो हो जाती है. आपका इंटरनेट जितना भी फास्ट हो, एक्चुअली आपने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाया होता है, होस्ट बनाया होता है, इसमें आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है. यही अगर मैं ऑनलाइन साइट वर्डप्रेस साइट बिल्ड कर रही होती तो ये सारा टास्क बहुत ही क्विकली होना था, बहुत ही क्विकली प्लगइन्स इंस्टॉल होने थे, अपलोड होने थे. लेकिन ऑफलाइन बिल्डिंग की वजह से इट इज़ टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम. नाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड. अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे. ओके, इट इज़ एक्टिवेटेड सक्सेसफुली. यहाँ अभी आप देखें गेट एलिमेंटोर प्रो का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, अभी हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया इसको जाके हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अनलॉक्ड हैं. ओके,
Now go back to your site. एडिट विद एलिमेंटोर, यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगा एडिट विद एलिमेंटोर। अब जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जैसे हमारे डैशबोर्ड में एक प्रॉपर किट होती है, सेम लाइक दैट यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड। ये बेसिक ऑप्शंस हैं और ये अनलॉक्ड है। अभी हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, लुक, प्रो फीचर्स आ गए हैं। प्रो फीचर्स थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं। फॉर्म भी आप लगा सकते हैं, गैलरी, लॉगिन, स्लाइड्स, पोर्टफोलियो। ओके, प्रो फीचर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका भी शॉर्टकट देख लेते हैं कि हम प्रो फीचर्स को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। दीज ऑल आर लॉक्ड। लुक, आई एम मूविंग द क्रॉसर बट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दीज ऑल आर लॉक्ड। लेकिन जैसे ही हम बेसिक फीचर्स पे आएंगे, लुक, आई जस्ट वांट कि मेन्यू के नीचे बिल्कुल हेडिंग आ जाए। आई विल ड्रैग द ऑप्शन ऑफ मेन्यू and drop it here where I want. Okay, okay, now I can adjust the text. Simply select all the text and delete it. Okay, now you can type your text here. Any text you wanted to add here. Okay, now I want to change the color. Now I want to change the position of the text. I want कि मुझे font भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसका स्टाइल पसंद नहीं है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसे सेंटर में करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है। So don't worry about it. With Elementor you can change each and everything of any element. आप इमेज ड्रॉप कर रहे हैं, वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट पे, अपने पेज पे, यू कैन चेंज इजीली। सिंपली ये जो आपने टेक्स्ट को ड्रैग किया था, लुक, यहाँ पे आप जैसे ही क्रॉसर को मूव करेंगे, सो मैनी ऑप्शंस आर कमिंग हियर। यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। Okay, you want to change its layout, content, style, anything. Okay, लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे सेक्शन अपीयर्स हो रहे हैं। लेआउट में जाके आप इस टेक्स्ट का सारा लुक चेंज कर सकते हैं। लाइक यू वांट कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपको मिनिमम हाइट चाहिए, लाइक दिस। ओके, फिट टू स्क्रीन, लाइक दिस। ओके, नो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या जो साइज था मुझे वही चाहिए। then come back to this. Okay, now you want कि आपको इसका color change करना है। Simply look after layout there is the option of style. Style में जाके आप simply इसका color change कर सकते हैं। Okay, okay, look, heading color कौन सा आ रहा है, आप यहाँ पे heading color के साथ बिल्कुल यहाँ पे click करेंगे। Look, there are so many color options. If I'm selecting red तो वो color red हो जाएगा। If I'm selecting maroon it gets maroon. Okay, now look, I want some bluish type. I can change. Okay, hope you understand my point. Okay, one thing, आप एलिमेंटोर पे काम कर रहे हैं, आप थीम में चेंजिंग कर रहे हैं, आप वर्डप्रेस में कोई भी काम कर रहे हैं, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप अपडेट का बटन क्लिक नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आप जब भी कोई चेंजिंग कर रहे हैं अपनी साइट पे, मेक श्योर कि आप उसे अपडेट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन होगा, या तो पब्लिश करें या अपडेट करें, अदरवाइज आपकी चेंजेस सेव नहीं होंगी वेबसाइट पे। ओके, ओके, लेआउट में हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, आई वांट कि मुझे इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है। सिंपली लुक एट दिस ऑप्शन, लुक, आई कैन चेंज द विड्थ। ओके, now I want full width, it will get like this. Okay, so there are so many options you can utilize for your text or image you are using. Okay, हमने layout में भी देख लिया कौन कौन से options हैं, style में भी देख लिया। Now we will go to the advanced. आपने बहुत सुना होगा कि वेबसाइट पे एनिमेशंस अप्लाई होती हैं।
नाउ आई वांट कि जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हो तो उस पे बहुत सी एनिमेशंस आए, ये जो टेक्स्ट है ये एनिमेट होके बाहर आए। You can see there are so many options: motion effects, responsive attributes, custom CSS. Okay, I want कि entrance animation हो इसके ऊपर, like जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को लोड करूं तो ये टेक्स्ट पॉपअप हो जाए मेरी वेबसाइट पे, या जूम इन हो या जूम आउट हो या बाउंस इन हो. ओके, आई जस्ट वांट टू बाउंस इन, राइट, it will move like this. So there are so many animations, we will discuss about them in detail. हम हर चीज़ पे कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई करेंगे, इस तरह से हमें एनिमेशन के बारे में भी पता चलता जाएगा. ओके, अगेन अपडेट इट. ओके, नाउ आई वांट कि जैसे ही मेरी वेबसाइट पे मेन्यू के नीचे टेक्स्ट आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे एक इमेज आ जाए. ओके, आई विल ड्रैग द इमेज एंड ड्रॉप इट हियर. ओके, वेरी गुड. ओके, फाइन. आपने सिंपली इमेज को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. आप इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं. इस इमेज को भी अपनी मर्जी से अपलोड करेंगे. ओके, यहाँ लेफ्ट पे आप देखें स्क्रीन पे, हियर इज अ ऑप्शन कमिंग, चूज इमेज. जैसे ही आप इस पे माउस को मूव करेंगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा चूज इमेज. सिंपली आप यहाँ से जाके कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी में से. लाइक आई एम चूजिंग इट, इंसर्ट मीडिया. ओके, ओके, वन थिंग, मुझे इसका साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है. मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में कम करना चाह रही हूँ. तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि बिल्कुल जो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो कंटेंट होगा या फिर लेआउट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें स्टाइल से पहले कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है. यहाँ जाके हम इसकी चेंजिंग्स कर सकते हैं. सिंपली इमेज के नीचे साइज़ है, आप यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं क्लिक करके. Okay, now I want it to make more smaller, like this. Okay, good. Okay, fine. Same like before, जैसे हमने animation apply किया. If you want to apply the animation, it totally depends on you. आप बहुत ज़्यादा animated करना चाह रहे हैं वेबसाइट को तो आप each and every element पे animations लगा सकते हैं. For now हम हर different element पे एक एक animation apply करके देखेंगे ताकि आपको different animations के बारे में पता चल जाए. Okay? तो स्टाइलिंग में मुझे कुछ भी अभी नहीं करना. दिस इज फाइन फॉर मी नाउ. इफ यू वांट टू चेंज इट्स लाइक इट्स ओपेसिटी, यू वांट कि जब भी क्रॉसर आए इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट आए, तो आप इस पे वो चेंज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू एडवांस टू पुट एन एनिमेशन ऑन इट. मोशन इफेक्ट्स. स्लाइड इन राइट. ओके, आई जस्ट वांट कि जैसे ही मैं अपने पेज को लोड करूं, अपनी वेबसाइट को लोड करूं, तो उस पे स्लाइड इन राइट से इमेज आए. ओके, नाउ आई विल अपडेट इट. अगर मैं अपडेट नहीं करूँगी तो मैंने जितनी भी वर्किंग की है, जितनी भी चेंजेस किए हैं वो मेरी वेबसाइट पे अपीयर नहीं होंगी. सिंपली अपडेट इट. I want to see the animations again. I will refresh the page. Okay, now it's good. ओके, सेम लाइक ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट का क्या लुक, क्या डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया है. आपके माइंड में क्या स्टाइल है अपनी वेबसाइट का. एक टेक्स्ट है, उसके नीचे इमेज है, उसके नीचे दो सेक्शन. यू वांट टू सेक्शंस हियर. ओके, व्हाट वी विल डू, make a section here. Okay, inner section, एक सेक्शन में हमने टू इनर सेक्शंस बनाए. ठीक है, सिंपली यहाँ भी आपको टेक्स्ट डालना है. ओके, गुड. अगेन,
You can put the text according to your website content. Okay. आई थिंक आपको एलिमेंटोर के थ्रू वेबसाइट में चेंजिंग करने का काफ़ी आइडिया हो चुका होगा। सेम लाइक दैट इसके नीचे आपको एक बटन चाहिए, तो अब इस कंटेंट के नीचे एक बटन चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली ड्रैग द बटन एंड विल पुट हियर। ओके, बट नाउ यू वांट कि ये बटन बिल्कुल सेंटर में आ जाए, व्हाट यू विल डू, सिंपली लुक एट द लेफ्ट साइड कंटेंट में, लाइक you want कि यहाँ click here की बजाय लिखा हो contact me, simply you will adjust from here, contact me, okay, contact me, right. You also want to change the alignment जो है वो आपको center में चाहिए, this is left, then this is center, okay, यहाँ से आप उसकी alignment center में कर लेंगे। now you want कि आपको इसका size change करना है, alignment के बिल्कुल नीचे देखें option आ रहा है size का, यहाँ से आप इसका size change कर सकते हैं, it gets large। now you want to change its color, simple, style में जाएंगे, लेआउट में हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कंटेंट में और लेआउट में कंटेंट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, ओके। नाउ I want to change the color, simply look, here the color is coming, just click it, I want to make it a purple, लाइक माई इमेज। डेफिनेटली जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो आपको कलर थ्योरी भी माइंड में रखनी होती है कि आप कुछ कलर्स को लेके चलते हैं। आई वॉन्ट टू मैच इट विद माई इमेज, ओके, नाउ इट्स ओके फॉर मी, फाइन, नाउ आई विल अपडेट इट, ओके। ओके, बटन्स की बात हो रही है तो बटन से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देती हूँ, बटन की टाइप क्या है। बटन की टाइप बहुत मैटर कर रही होती है, लाइक सपोज अगर तो बटन सबमिट बटन है तो आपकी इंफॉर्मेशन को सबमिट कर लेगा, लेकिन अगर लाइक इट इज़ फॉर कॉन्टेक्टिंग और इट इज़ फॉर समथिंग एल्स तो उसकी टाइप डिफरेंट होगी, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स फॉर बटन्स टू। नाउ यू वांट कि जब कॉन्टेक्ट मी का बटन प्रेस हो तो ये कनेक्ट कर दे इसे किसी साइट से या किसी और पेज से, तो सिंपली यहाँ लिंक में लेफ्ट साइड पे आप देखें हैश के आगे आप पेज का नेम मेंशन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन मोर डिटेल, लेकिन अभी सिंपली मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत से ऑप्शंस जो हैं एलिमेंटोर के यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स, बटन्स, स्पेसर, डिवाइडर। अब प्रो फीचर्स की तरफ चलते हैं। प्रो फीचर्स को अगर हम ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होंगे बिकॉज दीज ऑल आर लॉक्ड। तो व्हाट इज़ द ट्रिक कि हम प्रो फीचर्स को भी अनलॉक कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू नो दिस। So we have to move toward the site, pro elements dot origin, simply type it. Okay, this is the bestest way to download the Elementor Pro without any investment, without paying any amount. तो simply यहाँ से आप इसे डाउनलोड करें, zip की फॉर्म में प्रो वर्जन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, ओके, हमारे पास डाउनलोड हो गई है। नाउ आई वांट, वी विल गो बैक, एग्जिट, okay, now we are moving back towards the dashboard. ओके, अगेन प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। अभी हमने
एलिमेंटोर जो डाउनलोड किया है वो हमने वर्डप्रेस के अंदर डाउनलोड नहीं किया, वर्डप्रेस के बाहर से डाउनलोड किया है। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन अपलोड प्लगइन। अब हम सर्च बार में सर्च नहीं करेंगे, अपलोड करेंगे। ओके, हम चूज फाइल। ओके, ओके, नाउ सिंपली मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी। नाउ इंस्टॉल इट। Okay, now activate the plugin. It is installed successfully. ओके, प्रो एलिमेंट्स जो हैं इसके एक्टिव हो चुके हैं। नाउ हम अपनी साइट पे जाके अगेन देखते हैं जो फीचर्स हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे प्रो के, अब वो यूज़ होंगे या नहीं होंगे। एडिट विद एलिमेंटोर। ओके, ओके, नाउ लुक, अब जैसे ही इसके ऊपर क्रॉसर मूव करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रो फीचर्स को भी एक ट्रिक के थ्रू अनलॉक कर लिया है। Now I want here a media crojel. I will drag it here. Okay, it's amazing. Um, okay, we will set the media crojel according to our choices. कंटेंट में जाके देखें आप, यहाँ पे डिफरेंट जो इमेजेस शो हो रही हैं, सिंपली यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। यू वांट मोर देन 5 इमेजेस, आप ऐड आइटम पे क्लिक करें, 6 इमेजेस आ जाएंगी, 7 इमेजेस आ जाएंगी। यू कैन ऐड और डिलीट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, यहाँ से आप इमेजेस को चेंज कर लेंगे। यू वांट के पूरी स्क्रीन पे एक इमेज आए, आफ्टर दैट दूसरी इमेज आए। क्रॉजल को हम स्लाइडर भी कहते हैं, लाइक एक इमेज है, आफ्टर सम सेकेंड्स द सेकेंड इमेज विल बी अपीयर। इसको हम स्लाइडर भी बोलते हैं और क्रॉजल भी। ओके, ये आपकी सारी स्लाइड्स हैं। ठीक है, slides per view. You want only one slide per view, like this. Okay. Okay. Now you want कि इसकी width भी बिल्कुल proper हो, proper image हो, like this. आपने different websites पे देखा होगा, जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पे different क्रॉजल्स या स्लाइडर्स चल रहे होते हैं। एक इमेज आती है, आफ्टर सम सेकेंड्स दूसरी इमेज अपीयर हो जाती है, आफ्टर सम सेकेंड्स तीसरी इमेज अपीयर हो जाती है, एक स्लाइडर रन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हम वही स्लाइडर बना रहे हैं। अगर हमारे पास ये प्रो फीचर्स नहीं होते तो ये स्लाइडर काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हमने इसके प्रो फीचर्स को अनलॉक कर लिया है। नाउ इट इज़ फार इजी फॉर अस। ओके,
फाइन नाउ एडिशनल ऑप्शंस में आप देख लें कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यू वांट कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, मुझे जल्दी जल्दी स्लाइडर्स को मूव करना है, ये बहुत कम है, मुझे ज़्यादा देर चाहिए एक स्लाइडर के अपीयर होने के लिए, तो यू कैन एडजस्ट फ्रॉम ऑटो प्ले स्पीड। ओके, look at the left side of your screen, there are so many options same like that। पेजिनेशन क्या होता है, इट इज़ के डिफरेंट पेजेस जो हैं, मतलब डिफरेंट स्लाइडर्स जो हैं वो इस तरह से एम्बेडेड है कि एक पेज के बाद दूसरा पेज ओपन हो रहा है, फिर तीसरा पेज ओपन हो रहा है, लाइक दैट। यू वांट कि यहाँ पे डॉट्स ना शो हो, प्रोग्रेस शो हो रही हो। ओके, सेम लाइक यहाँ से डॉट्स जो होना अनअपियर हो गया है, अगेन मैं डॉट्स ही कर देती हूँ। If you want to change the color of dots, the sliders border, you can change from the style। ओके, तो हम यहाँ पे इमेजेस को अप्लाई करके देखते हैं। सिंपली आइटम 1 पे क्लिक करके हम पहले आइटम 1 की इमेज को अपलोड कर लेते हैं। Okay, I'm choosing the image। Same, I'm choosing again same image for item number 2। Just to show you the slider movement। ओके ना, आई एम गोइंग टू अपडेट इट। आप इस तरह से बहुत सारी इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे आपको पेज पे यूज़ करनी है। आप उनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लाइक यू जस्ट वांट 4 images, you can simply cross them। okay, you just want 4 items, 4 images। now you have the slider of 4 images। ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के मुताबिक जो इमेजेस अपनी वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं, 4 स्लाइडर में शो करवाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, नाउ आई विल अपडेट। okay, I updated the crogel or the slider। हम अपनी साइट का लुक देख लेते हैं। डेफिनेटली अभी सब ऑप्शंस आपको बताने के लिए वेबसाइट बिल्कुल ही लाइक सिंपल है। डेफिनेटली जब हम किसी कंपनी के लिए बिल्ड कर रहे होते हैं या किसी साइट के लिए या अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इमेजेस, अबाउट टेक्स्ट, अबाउट कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, देखिए आपका स्लाइड रिमूव कर रहा है, राइट। आप यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस लगाएंगे और आपके स्लाइडर पे खुद ही रन करेंगी। ओके, आपने इमेज अप्लाई करना भी देख लिया, कंटेंट भी, टेक्स्ट भी, हेडिंग्स, देन बटन, देन स्लाइडर। आई थिंक आपको बहुत से फीचर्स एलिमेंटोर के अब समझ आना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे, देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स की समझ आएगी। वन थिंग आई डिडंट इन्फॉर्म यू अबाउट हेडिंग्स। वेबसाइट में सिक्स साइजेस होते हैं हेडिंग्स के, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, ये हम देख लेते हैं कि कौन सा साइज है हेडिंग का। H2, इट्स H2, H1, H3। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे होते हैं H6 की तरफ साइज कम होता जाता है। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं वर्डप्रेस में। जो कोडिंग के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, लेकिन ये वर्डप्रेस वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बता रही हूँ। फाइन, अभी तक जो हम वर्किंग कर रहे थे, हम अपने होम पेज पे, फ्रंट पेज पे कर रहे थे। ठीक है, हमने डिफरेंट सेक्शंस बना के देखे, हेडिंग्स को डिस्कस किया, इमेज लगा के देखी, इमेज का साइज, हाइट, विड्थ, स्टाइल किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कंटेंट सेक्शंस में किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं,
बटन को किस तरह से हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट, साइज, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस की। ओके, दिस वाज फॉर फ्रंट पेज। नाउ आई वांट कि मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे जब जाऊं तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे एक फॉर्म शो हो रहा हो, ठीक है। Same like that, edit page. Okay, I want to edit it with Elementor. So simply click edit with Elementor. I want कि यहाँ एक बड़ी सारी हेडिंग हो। डेफिनेटली वेबसाइट को बिल्ड करना और एक स्ट्रक्चर में बिल्ड करना तभी पॉसिबल है जब हम अपने अपनी माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाया हो। ठीक है, या आप किसी वेबसाइट को कॉपी कर रहे हैं या फिर क्लाइंट की डिमांड है कि इस तरह वेबसाइट बनी हो, आप खुद से करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको किसी लेआउट को या किसी डिज़ाइन को फॉलो करना होगा। उससे आपकी वेबसाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव और विजुअली बेस्ट बनेगी। डेफिनेटली स्टार्टिंग में किसी भी इंसान को लेआउट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते, सो उन्हें बहुत से आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। ओके, आई वांट के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट इस पेज पे एक हेडिंग हो। ओके, आई वांट कि इसकी जो हेडिंग है ये थोड़ा स्मॉलर हो, लाइक H5। इसकी अलाइनमेंट सेंटर हो। आप इसको बिल्कुल राइट पे भी कर सकते हैं, जस्टिफाइड एंड सेंटर। आई एम चूजिंग इट इन सेंटर। I want to change its color. Simply I will go in the style. Okay, it's fine for me. I want कि इस पे एक एनिमेशन भी हो। जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पेज का कॉन्टेक्ट अस पेज लोड हो तो इस पे कोई एनिमेशन हो। यू कैन ट्राई डिफरेंट एनिमेशंस। अब जैसे जैसे एनिमेशंस को ट्राई करेंगे, मोशन इफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स भी हैं, माउस इफेक्ट्स भी हैं, स्टिकी, नॉन स्टिकी। वी वांट एंट्रेंस एनिमेशन फॉर नाउ। ओके, आई वांट कि कोई जूमिंग इफेक्ट आए, जूम इन डाउन लाइक दिस। ओके, डाउन से ऊपर की तरफ जूम हो रहा है। राइट, ओके, नाउ आई वांट कि जैसे कॉन्टेक्ट की हेडिंग है इसके बाद एक फॉर्म अपीयर हो जाए। ठीक है, हम प्रो फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। यू कैन सी प्रो फीचर्स में फॉर्म है। देयर आर सो मेनी प्लगइन्स फॉर मेकिंग फॉर्म। हम इनको भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलिमेंटोर के थ्रू हर चीज़ को बिल्ड करना है। तो हम यहाँ से फॉर्म बिल्डिंग देख रहे हैं। फॉर्म बिल्डिंग के लिए बहुत से फॉर्म हैं, हम उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम SMTP का सेटअप करेंगे। लेकिन अभी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो एलिमेंटोर के थ्रू ही बना रहे हैं। ओके, सिंपली ड्रैग इट हियर। यहाँ पे एक फॉर्म अपीयर हो गया है लाइक दिस। ओके, अगेन आई विल रिकमेंड कि हम इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, हम इसके ब्लॉक्स भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली न्यू ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई वांट कि बटन बहुत लाइक आई वांट टू मेक इट एक्स्ट्रा स्मॉल। कॉलम width is too much ना। आई वांट टू मेक इट स्मॉलर। आप कॉलम विड्थ में जाके इसको 20% कर सकते हैं, इससे लीस्ट नहीं हो सकता। आई थिंक 20% इज द लीस्ट। नाउ आई वांट कि ये जो बटन है ये सेंटर में हो। आई विल चेंज द अलाइनमेंट। अब आपको अलाइनमेंट का काफ़ी आइडिया होने लग गया होगा कि अलाइनमेंट से हम किस तरह से कंटेंट को सेंटर में ले जा सकते हैं, राइट पे और लेफ्ट पे। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया होता जाएगा। ओके,
100%, extra small, and alignment is center. ओके वन थिंग अगेन मैं आपको बता दूं बटन की टाइप्स होती हैं। सबमिट बटन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को या किसी भी कंटेंट को सबमिट करवाना है। लाइक जैसे ही हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पे आते हैं हम अपना सारा डाटा एंटर करते हैं किसी वेबसाइट पे और बटन जब क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा सबमिट हो जाता है। एक ये टाइप होती है। एक टाइप होती है सबमिट टाइप नहीं होती, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट टाइप। उसमें ये होता है कि जैसे ही हम किसी बटन को क्लिक करें तो वो बटन किसी और पेज के साथ लिंक्ड हो या किसी और वेबसाइट के साथ लिंक्ड हो जो हमें क्लिक करने पे उस वेबसाइट पे ले जाए। ठीक है, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है बटन उसकी टाइप होगी। ठीक है, सबमिट बटन इज़ समथिंग एल्स। उसमें उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंटेंट को सबमिट करवा देना है। ठीक है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट बटन है दैट इज़ यूज्ड फॉर गोइंग टू अदर वेबसाइट्स, गोइंग टू अदर पेजेस। लाइक आई वांट कि यहाँ पे एक फॉर्म हो, उसको जब मैं क्लिक करूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हो सेंड की बजाय। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस करूँ तो जो कंपनी है उसका व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाए, तो दैट विल बी द अदर टाइप। लेकिन अभी यहाँ पे ये सबमिट बटन होगा क्योंकि हम अपना कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का सारा कंटेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं। होप यू गेट द पॉइंट। ओके, नाउ आई वांट कि कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग हो गई, फॉर्म हो गया, एट द एंड एक छोटा सा मैसेज मेरी वेबसाइट के थ्रू शो हो रहा हो। ओके, I will make the inner section. I just want one section. Okay, I will delete the other one. Simply right click and delete it. Okay, one section is appearing. Text editor. Okay, यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट दे सकते हैं, कोई भी मैसेज दे सकते हैं। लाइक जब भी आपका यूज़र कोई डाटा सबमिट करवा रहा है तो यू वांट कि वो अपने आपके पेज पे ये वाला मैसेज भी देखे, तो यहाँ आप वो कंटेंट टाइप कर देंगे। ठीक है, ओके, आपने डिफरेंट एलिमेंटोर प्रो के फीचर्स को यूज़ करके देखा, फॉर्म को, हेडिंग को, बटन को, इमेजेस को, स्लाइडर्स को। होप आपने बहुत से फीचर्स को ट्राई कर लिया है। इनर सेक्शन, टेक्स्ट एडिटर, सेम जैसे हमने इमेज को लगाया, सेम लाइक दैट वीडियो। आई वांट कि कॉन्टेक्ट इस पेज के बिल्कुल नीचे पे मेरी कंपनी का मैप शो हो रहा हो। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द गूगल मैप्स हियर। यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इन द लेफ्ट साइड यहाँ जाके आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू वांट द मैप ऑफ कराची पाकिस्तान। ओके, कराची, तो लुक कराची पाकिस्तान आ गया। ओके, होप आपको वर्डप्रेस बहुत इजी लग रही होगी, स्पेशली एलिमेंटोर प्रो। यू वांट टू मेक इट्स हाइट मोर बिगर, सिंपली ड्रैग द हाइट लाइक दिस। ठीक है, आप यहाँ से हाइट को चेंज करें जितना चेंज करना चाह रहे हैं। नाउ अपडेट इट। Now simply view the page. Okay, okay. आपको लग रहा होगा कि फॉर्म जो है वो काफ़ी बड़ा है, यू वांट टू मेक इट स्मॉलर। आप इसकी विड्थ को और हाइट को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, आपने 2 पेजेस में कुछ-कुछ कंटेंट एंटर किया, फॉर्म बनाया, बटन अप्लाई करके देखा, सबमिट बटन और बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन होता है उसमें डिफ़रेंस देखा। बहुत सी चीज़ें आपने एलिमेंटो प्रो के थ्रू बिल्ड करके देखी हैं। डेफ़िनेटली जब आप साइट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यू विल हैव सो मैनी टास्क टू डू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो जिसे मैंने ऑस्ट्रा और एलिमेंटोर के थ्रू ही बिल्ड किया है, सो दैट आपको आप भी उस साइट को विजिट करें और बहुत से आइडियाज़ ले सकें. Okay, I'm just refreshing the site to show you different animations on it. Okay, you can see I applied different animations on it. As I scroll down, there are so many animations applied on the website. I made it very simple and unique uh, to make it impressive, definitely. This is my portfolio website, just showing you to check the content arrangement, animations, color scheme, color theory, combination of images and headings, color schemes, each and everything. You can check from here. Okay. Okay, now we will move back to our site. Okay, we build the front end page, part of front end page, and okay, we didn't uploaded the logo in the menu. तो डेफिनेटली हमें जब भी हेडर में और फुटर में चेंजिंग करनी है तो वो हम एलिमेंटोर प्रो से नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मैं एलिमेंटोर का ऑप्शन क्लिक करूंगी, हेडर और फुटर गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. ओके, यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन द हेडर और फुटर विद द एलिमेंटोर प्रो. एज यू रिमेंबर, हम चेंजिंग हेडर और फुटर में थीम के थ्रू करते हैं, कस्टमाइज करके. ओके, नाउ हम जैसे पहले क्रॉसर मूव कर रहे थे और हमारे पेज पे ऑप्शन आ रहा था चेंजिंग का, वो नहीं आ रहा. ओके, नाउ जस्ट द ऑप्शन इज कमिंग ऑन हेडर एंड फुटर. आई होप कि आपको अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थीम, थीम के साथ हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और पेज बिल्डर के साथ हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन. आई वांट टू adjust my logo here. Okay, so what I have to do, header builder, site title and logo, then select logo. Just adjust the image or logo according to your requirement. सिंपली लुक के यहाँ पे एडजस्ट हो गया, लेकिन बहुत जो नेफ है हमारा बड़ा हो गया है और जो हमारा मेन्यू है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है. तो वी विल चेंज द विड्थ ऑफ द लोगो. जस्ट स्क्रॉल डाउन. 250 इज वेरी बिगर वैल्यू. हम इसको स्मॉल करेंगे. साथ साथ आप देखें भी कि आपका नेफ किस तरह से एडजस्ट हो रहा है. अभी भी बहुत ज़्यादा है. तो लाइक दिस. ओके, दिस इज the proper combination for your menu and logo. वन थिंग, पब्लिश करना और अपडेट करना बिल्कुल नहीं भूलें. नाउ यू वांट टू सी इट्स रिस्पॉन्सिव वर्जन, तो आप मोबाइल व्यू को क्लिक करें. नाउ यू कैन सी आपके मोबाइल का रिस्पॉन्सिव वर्जन क्या है. ओके, ओके, नाउ पब्लिश इट. Okay students, now try different features of Pro Elements and build a page according to your choice, according to the layout you wanted to make the front page, contact us page, about page and sample page. Hope you get my all the points or the Pro version features of Elementor.